छोटे काले ने अतीत में जाकर भागे हुए अंतरिक्षीय अपराधी को पकड़ने के लिए 1000 मीटर ऊंची इमारत से छलांग लगाई। कार्यालय में वह समय यात्रा मशीन को दबाना चाहता था, लेकिन उसे एलियन के स्पर्श ने गिरा दिया। इस ऊंचाई को देखकर गिरने पर क्या वह मांस के लोथड़े में नहीं बदल जाएगा? शुक्र है उसने समय पर अपनी 1 मीटर 8 लंबी टांगों से पकड़ लिया। जब वह धरती से टकराने ही वाला था, उसने यात्रा मशीन को दबा दिया। इसके बाद एक हरी रोशनी आकाश से तेजी से आई और चारों ओर का दृश्य प्राचीन युग में बदल गया। लेकिन गिरना जारी रहा और चारों ओर का दृश्य लगातार बदलता रहा। अचानक एक अखबार छोटे काले के चेहरे पर उड़कर आया। असल में वह 1929 में पहुंच गया था, जब वॉल स्ट्रीट का आर्थिक संकट था और कई लोग इमारतों से कूद रहे थे। इसके तुरंत बाद अखबार की तारीख बदल गई। जब वह जमीन से केवल 1 सेंटीमीटर दूर था तो वह रुक गया। छोटे काले ने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। अचानक वह तेजी से ऊपर उठकर फिर से छत पर पहुंच गया। चारों ओर की इमारतों को देखकर छोटे काले को समझ में आया कि उसने सफलतापूर्वक यात्रा कर ली है। ऊंचे टावर पर उसने दुनिया को नष्ट करने की तैयारी कर रहे बोरिस को पाया। बिना किसी डर के वह अपराधी की ओर दौड़ा। बोरिस ने अपनी गुप्त हथियार फेंका। छोटे काले ने भी कोई बचाव नहीं किया, बस चुपचाप बोरिस के हमले की दिशा को याद कर लिया। फिर उसे पकड़कर ऊंचे मंच से कूद गया। गिरने की प्रक्रिया में उसने समय यात्रा मशीन को दबा दिया। पलक झपकते ही समय 10 मिनट पहले पहुंच गया। छोटे काले ने फिर से बोरिस का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन इस बार छोटे काले ने सभी हमलों से बचते हुए बोरिस के पास पहुंच गया। यह देखकर खलनायक भी हैरान रह गया, लेकिन छोटे काले ने कोई सफाई नहीं दी। उसने एक घूंसा मारकर उसे ऊंचे टावर से गिरा दिया, लेकिन बोरिस का प्रतिरूप साथी की ओर बढ़ रहा था। जब प्रतिरूप बोरिस ने अपनी जीत की घोषणा की, साथी ने एक गोली मारकर उसकी बांह तोड़ दी, जिससे वह भी ऊंचे टावर से गिर गया। इसके बाद साथी ने ऊर्जा पत्थर को उड़ान भरने वाले अंतरिक्ष यान में डाल दिया। रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया और रॉकेट की उच्च तापमान ने बोरिस को जला दिया, जो गिरने से नहीं मरा था। खलनायक का अंत हो गया। छोटे काले ने सफलतापूर्वक मिशन पूरा कर लिया और आधुनिक समय में लौट आया, जहां उसने अपने बूढ़े साथी को देखा, लेकिन एक नई संकट भी इंतजार कर रही थी।